नमस्कार, आप देख रहे हैं वी अब समाचार। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में, जहां पर कल दिन दहाड़े एक लड़के की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि ये हत्या के बाद यहां पर माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से डॉक्टर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये एक बड़ा मामला है और ये दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहा है और यहाँ दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार मरीज जो हैं वो अगर अस्पतालों में भी सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ पर सुरक्षित होंगे। चलिए इसी को लेकर यहाँ पर जो हड़ताल चल रही है उसको जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। सर ये बताइए, आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन में बैठे? हाँ, हम लोग यहाँ प्रदर्शन में स्ट्राइक पे हैं। क्या कुछ निकलेगा इसमें? हमें अपनी सिक्योरिटी चाहिए। हमारे मरीजों की और हमारी खुद की सिक्योरिटी चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर्स की, डॉक्टर्स की, सबकी, रेजिडेंट पूरे अस्पताल की। तभी किसी ने सुनी है आपकी अभी तक? सुनवाई तो हो रही है ना अभी। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने मैसेज किया है। सुनवाई क्यों नहीं? सुनवाई तो होगी, लेकिन हमें रिटर्न में चाहिए। हाँ, जो हमारे पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स अगर मानेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो स्ट्राइक खत्म नहीं होने वाली। क्या आपके पॉइंट्स है? क्या चीज़ मांगे आप? हमें एक तो सिक्योरिटी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जब वार्ड में हम ड्यूटी करते हैं, मेरी मेडिसिन वार्ड में ड्यूटी है। कल ये जो कांड हुआ था उस टाइम में ऊपर ही था, ठीक है। तो जब गोली की आवाज़ आई थी तो हम लोग नीचे भाग के आए थे, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुके थे वार्ड से। हम 2 ब्रदर आए थे भाग के। हमने वहाँ जाके देखा नीचे, तो हमको लगा हो सकता है किसी स्टाफ में, किसी डॉक्टर में गोली मार दी, लेकिन हमें मालूम चला कि वो पेशेंट में गोली मारी है उन्होंने। ये हुआ था। तो यहाँ पर 2 गेट है आने जाने के, तो सिक्योरिटी दोनों गेट पर है या नहीं? मैडम, किसी गेट पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ 2 गेट नहीं है। अस्पताल के अंदर जाने के लिए 4-5 गेट हैं। आप मोर्चरी साइड से भी घुस सकते हो, आप एमसीएस साइड से घुस सकते हो, आप इमरजेंसी ब्लॉक से, आप मेडिकल कॉलेज ब्लॉक से, कहीं से घुस सकते हो। यहाँ कोई सिक्योरिटी का इतना बड़ा पाबंद नहीं है, और हमें अपनी सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी होगी तभी हम आगे स्ट्राइक ख़त्म करेंगे, जो भी रिटर्न में। और अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले गायनी का भी केस हुआ है यहाँ पे, डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई है। डॉक्टरों को चक्कू वक्कू दिखाएं, डॉक्टर सारे और नर्सिंग स्टाफ उसमें बंद हो गए थे रूम में अंदर लॉक करके। ये बात है। तो किसने चक्कू वगैरह दिखाए थे? क्या परिवार वालों थे? मैडम, मैं तो ऑफ पे था, लेकिन सुनने में आया है कि उनकी वीडियो भी आ रखी है। पेशेंट के अटेंडेंट थे, 30-40 लोग आए थे। वो लोग 30-40 लोगों ने भी हंगामा किया था आगे। ये हुआ था। आप बताइए, आप भी यहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं? बस हाँ, ये अच्छा, तो ये आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं एजेंट नर्सिंग स्टाफ हूँ। हाँ जी। तो ये प्रदर्शन से कुछ निकलेगा, सामने आएगा? देखते हैं, कल मॉर्निंग में तक 10:30 का टाइम दिया है, बाकी कल देखते हैं। ये जैसे कल फायरिंग हुई है यहाँ पर, तो माहौल कैसा है इस वक्त? ऑल वेरी स्टिक हो गया। सारे गेट पे सिक्योरिटी गार्ड भी है, बाकी चेकिंग करके एक लोगों को भेज रहे हैं। बाकी जो हमारी मांगे हमने बोली है, बाकी कल देखते हैं कल होगा। कल देखना। ये बताइए सर, आप बताइए, आप यहीं पर डॉक्टर हैं? नर्सिंग ऑफिसर हूँ। अच्छा, ये बताइए, कल जिस तरह से घटना घटी है काफ़ी ज़्यादा डरावनी है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? डरावनी तो है ही, हर किसी के मन में डर तो है ही। जो भी हेल्थ एम्प्लॉई है सारे डरे हुए हैं। किस माहौल में काम करें इसे। आप यहीं थे उस टाइम जिस टाइम ये हुआ? मैं मॉर्निंग ड्यूटी करके घर पे ही गया था। मेरे वार्ड ही इनका है वो। आप ही का वार्ड है वो? जी, हमारे वार्ड में था। 4 बजे के करीब कॉल आता है कि वार्ड के अंदर फायरिंग हुई है। मैं वापस यहाँ पर आया 4:15 बजे, तब ये माहौल बड़ा खतरनाक माहौल हो रहा था वहाँ पे। अब यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं? प्रदर्शन नहीं है, ये मांगे हैं कि सिक्योरिटी की सिक्योरिटी होनी चाहिए। हेल्थ एम्प्लॉय किस माहौल में काम करे, एक सुरक्षा तो चाहिए ना। वही चीज़ के लिए हम लोग बैठे हैं। आपकी सुरक्षा कैसी थी इससे पहले? कल जब ये घटना घटी उससे पहले कितने यहाँ पर जो है यहाँ पर गार्ड्स हैं, क्या कुछ व्यवस्था है डॉक्टर्स की, मरीजों की? देखो कि सिक्योरिटी कैसी थी, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि कोई नॉर्मल आदमी जो अनआइडेंटिफाई आदमी एक गन लेके चला जाता है और गन ले जाके वो शूट भी कर देता है पेशेंट को। और उससे 5-6 दिन पहले भी एक गायनी डिपार्टमेंट के अंदर हाथापाई हो रही है। 50-60 आदमी आ रहे हैं, लेडीज़ डॉक्टर को, नर्सिंग स्टाफ को जाके हाथापाई कर रहे हैं। इसका सुरक्षा कैसी होगी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस हॉस्पिटल के अंदर। आपको लग रहा है कि अब कुछ सिक्योरिटी टाइट होगी? होनी चाहिए, ये इसलिए तो बाहर आए हैं कि सिक्योरिटी टाइट हो। और इस चीज़ के लिए पूरा गवर्नमेंट को भी कदम उठाना चाहिए। और नए जो भी जैसे कि मेटल डिटेक्टर होता है और बाउंसर्स होते हैं, इनको रखना चाहिए। बिल्कुल। अब ये बताइए यहाँ पर कब तक बैठने वाले हैं आप अभी लोग?
जब तक मांगे नहीं मानी जाती। बिल्कुल। तो कल मीटिंग होगी, इससे तो आप लोग घर नहीं जा रहे अभी? नहीं, घर क्यों जाना है? घर जाना होता तो यहाँ पर क्यों आते? यहाँ पर हम इमरजेंसी हम लोगों ने चालू रखी हुई है। इमरजेंसी में पेशेंट की पूरी केयर की जा रही है, डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ भी वहाँ पर खड़े हुए हैं। और जो वार्ड साइड है वहाँ पर सब ने लोगों ने काम का रोका हुआ है, बाकी जो भी है। और जो भी आ रहा है ड्यूटी पे जरूर आ रहा है, बट वो स्ट्राइक में शामिल हो रहा है, तो जान ही रहे हैं। और आप लोगों ने सुबह से कुछ खाया है या फिर ऐसे ही कर रहे हैं? नहीं, जो अपने अपने हिसाब से वो हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं। लेकिन ड्यूटीज जैसे जिसकी मॉर्निंग है तो मॉर्निंग में आके वो यहाँ इसको मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है स्ट्राइक में, इवनिंग में आ रहा है तो इवनिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, सब अपना अपना देख रहे हैं। खाना ड्यूटी प्लस स्ट्राइक हो रही है। देखिए, जब कुछ कहना चाहते हैं? मैं मैडम जब इंसिडेंट हुआ था तो मेरी कल इवनिंग ड्यूटी थी, तो मैं ऊपर मेडिसिन वार्ड में थे, हम लोग 2 लोग थे, हम नर्सिंग ऑफिसर। जब हमने वहाँ गोलियों की आवाज़ सुनी तो हम नीचे भागे तुरंत ही जीने से। लेकिन तब तक हम वार्ड 24 में पहुँचते तब तक वो वहाँ से गैंगस्टर भाग चुके थे, हमको मिले नहीं थे वहाँ। पर हमको लगा शायद हमारे नर्सिंग स्टाफ में या किसी डॉक्टर में गोली मार दी है, लेकिन हमने जाके देखा तो वहाँ पेशेंट में गोली मार गए हैं वो लोग। वो मारने किसी और को आए थे और मार किसी और को गए, क्योंकि वहाँ पे गैंगस्टर एडमिट था। मारने वो उसको आए थे, लेकिन उनसे चूक हो गई, क्योंकि वो पीछे वाले गेट से घुसे थे। वो उसको थर्ड क्यूबिकल समझ गए और वो सेकंड में गोली मार गए। तो हमने उनको जाके देखा तो वो पूरा ब्लड में था, उसको 5-6 राउंड गोली पड़े हुए थे। उस टाइम हमारी पीजी रेजिडेंट डॉक्टर में ड्यूटी पे थी सर्जरी की, तो मैडम उसकी ड्रेसिंग कर रही थी। ठीक है, वो पेशेंट की जब ड्रेसिंग चल रही थी तो जैसे ही उसमें गोली पड़ी वहाँ पे साइड जाके, तो मैडम डर के उसको बोला साइड हो जाओ, तो मैडम बेचारी साइड होकर बेड के नीचे घुस गई। मैडम इतनी घबरा चुकी थी, वो मेंटली इतनी टॉर्चर हो चुकी थी कि ये शुक्र मानो ईश्वर का कि उसको कोई अटैक वगैरह नहीं आया मैडम को, नहीं उसको अटैक भी पड़ सकता था मैडम को। और आए दिन होती है मैडम ये घटना। मेरी नाइट थी उस दिन भी, एक पेशेंट के पास 10-12 अटेंडेंट थे, फिर वो 30-40 हो गए। हमने उनको भी रोका। हमने गार्ड का कोई मैनेजमेंट नहीं होता यहाँ, गार्ड तो भाग जाते हैं जब हंगामा होता है। तो जब अटेंडेंट हम पे शूट करते हैं किसी चीज़ को लेके, हाथापाई करते हैं, तो गार्ड वहाँ से निकल लेते हैं सारे के सारे। गार्ड कोई काम नहीं करता। और गार्ड जितने भी यहाँ एडमिट हैं, कोई किस बीमारी से ग्रस्त है, बूढ़े बूढ़े गार्ड एडमिट कर रखे हैं, जिनसे कोई काम नहीं होता है। उनको बोलो तो वो सुनते ही नहीं है बातों को। अब आप सोचो 60-70 पेशेंट वार्ड में और एक सिक्योरिटी गार्ड, जो भी टाइम पे ड्यूटी नहीं आते ना वहाँ रहते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। जब किसी को इंसिडेंट होता है तो वो खुद भाग जाते हैं छोड़ के वहाँ से मैदान। वो सारा फिर हमें डील करना पड़ता है। अब हम पेशेंट को देखें, हम और डॉक्टर मिलके, कि उस भीड़ को देखें, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना हम। तो उन 40 लोगों को उस दिन नाइट में हमने भगाया, 2 ने। गार्ड से नहीं भगे वो हम लोगों ने भगाया उनको। हमने वार्ड का ट्रीटमेंट भी दिया, वार्ड भी मैनेज किया 2 लोगों ने, और उनको भी भगाया। तो मैडम सिक्योरिटी का तो यहाँ 10-12 साल से देख रहा हूँ मैं, कोई पुख्ता इंतज़ाम है ही नहीं। बड़ी शर्म की बात है, इतना बड़ा अस्पताल है यमुना पार्क का, ये सबसे बड़ा अस्पताल है, मिनी एम्स माना जाता है एक तरीके से जीटीबी हॉस्पिटल को, और इसमें सिक्योरिटी टाइट नहीं है। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी मुझे बताओ आप। इसलिए मैडम मैं तो यही चाहता हूँ, दिल्ली सरकार को भी कहना और एलजी साहब को भी यही कहूँगा कि सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। यहाँ नहीं, पूरे दिल्ली के अस्पतालों में बढ़ाई जाए। सब जगह यही हालत है मैडम, सब कहीं सिक्योरिटी नहीं है। सर, तो देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी जो यहाँ पर टाइट नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि डॉक्टर्स को ही डील करना पड़ता है आखिरी में आकर, क्योंकि जो यहाँ पर गार्ड हैं वो चले जाते हैं, वो समस्या को यहाँ पर समझते नहीं है और अपनी ही जान बचाने पर वो लग जाते हैं। अब डॉक्टर्स में परेशानी इसलिए भी है क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यमुना पार्क का। यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट के केस आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर केस आते हैं, उसके बाद इस तरह की घटनाएं शर्मनाक हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ जी, प्रदर्शन कर रहे हैं सुबह। क्या कुछ निकलेगा आपको लगता है? देखो मैडम, हम तो सुबह से, हमारी तो एक ही डिमांड है कि भाई सिक्योरिटी सिस्टम दुरुस्त हो। बाकी जो लड़ाई झगड़े के कारण जो बहुत सारी समस्याएं जो दूसरी हैं, भाई प्रशासन उन पे भी हमारी बात को सुने और उन पे अमल करके समाधान निकाले, तो इस पे हम आगे कुछ विचार करेंगे हमारी स्ट्राइक को वापस लेने के लिए। अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं मानता है और नहीं सुनता है और अपनी मनमानी से चलता रहेगा, तो ये कंटिन्यूस स्ट्राइक हमारी चलती रहेगी और हम हमेशा करते रहेंगे। अच्छा बताइए, सिक्योरिटी कितनी टाइट यहाँ पर होनी चाहिए? पूरी कंप्लीट टाइट होनी चाहिए, क्योंकि जो ये एरिया है हमारा पूरा सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे आए दिन लड़ाई झगड़ा, हर तीसरा पेशेंट हमारे साथ झगड़ा करता है, डॉक्टर्स के साथ, स्टाफ के साथ, वर्कर्स के साथ। कि वो सिस्टम जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक क्या है, ना डॉक्टर अच्छे से काम कर पाएगा, ना नर्सिस काम कर पाएगी, ना हमारे वर्कर्स काम कर पाएंगे। एक अच्छा माहौल मिलेगा तो सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ों के साथ में पेशेंट की केयर अच्छी होगी और वही पेशेंट ठीक होकर अच्छे से जाएगा। अच्छा ये बताइए सर, यहाँ पर जिस तरीके से कल ये हत्या हो गई है, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर हैं, कैद हुई कुछ तस्वीरें? हाँ, कल जो पुलिस प्रशासन आया था उन्होंने
सुनने में आया, हमें कंफर्म नहीं है अभी, उन्होंने सुनने में आया कि उन्होंने 2-3 लोगों को ट्रेस किया उसमें। अब क्या है वो तो पुलिस प्रशासन ही आपको बता पाएगा कि भाई वो पकड़े गए हैं या वही वो पहचाने गए हैं या नहीं, वो तो उनको पता है इस बात का, हम उसके बारे में नहीं बता पाएंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि सिक्योरिटी सिस्टम बहुत सख्त होना चाहिए, जिससे कि पेशेंट के रिलेटिव होते हैं वो हमेशा झगड़ने के लिए होते हैं। पेशेंट का कुछ भी होता है तो फिर स्टाफ कम है, दूसरा स्टाफ भी शॉर्टेज है, एनओ है, जो पावर वो मैन पावर भी कम है। मैन पावर के कारण भी बहुत सारी चीज़ें लड़ाई झगड़ों का कारण बन सकती है। हमारा यही है कि कल जो इंसिडेंट हुआ था वो इंसिडेंट आगे से नहीं होना चाहिए, इसे हमें सिक्योरिटी सिस्टम बहुत सख्त चाहिए। अच्छा अंकल, जैसे इंसिडेंट कल हुआ है इससे पहले भी हुआ है क्या? नहीं, उससे पहले 3-4 दिन पहले गायनिक में हुआ था, वो मर्डर का नहीं था, लेकिन वेपन लेके चले गए थे डॉक्टर के रूम में 15-20 रिलेटिव, और वो उसको मारने की धमकी दे रहे, दरवाज़ा तोड़ दिया वगैरह सारी इंसिडेंट्स हुआ था। बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकाला गया उनको। किस लिए लेकर गए थे, क्या कुछ हो गया था वहाँ पर? एक पेशेंट एक्सपायर हो गया था, वो एक मेडिकल के कारण ही हुआ था, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो पेशेंट के रिलेटिव एग्रेसिव हो गए थे, वो इसको डॉक्टर के ऊपर स्टाफ के ऊपर हमला कर दिया था। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर नितेश हूँ और मैं एक्स आरडीए प्रेसिडेंट जीटीबीएच हूँ और अभी करंटली आरडीए रिप्रेजेंटेटिव हूँ। देखिए कुछ दिनों पहले, अभी 3-4 दिन पहले भी हम लोग, उस समय मैं प्रेसिडेंट ही था, 3-4 दिन पहले की बात है। आप देख सकते हैं गायनी के अंदर CLR सेंट्रल लेबर रूम है, उसके अंदर अराउंड 50 से 60 लोग वेपन्स लेकर अंदर एंट्री किए थे, शार्प ऑब्जेक्ट्स थे उनके हाथों में, और उन्होंने बहुत लड़ाया धमकाया था हमारी फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर को। उनको निकल के दरवाज़ा तोड़ के और उनको बाहर निकाला गया, खींचा गया था उनको, और साथ में ये भी बोला गया था कि तुम बाहर निकलो, हम तुम्हारे मुंह पे एसिड फेंक देंगे और ये कर देंगे। वो रेजिडेंट आज भी ट्रॉमेटाइज्ड है, अभी तक उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। उसके बाद फिर उसके बाद हमारी बात हुई प्रशासन के साथ, जो जीटीबी के प्रशासन है, MD मैडम के साथ हमारी बात हुई। उन्होंने कुछ मुद्दों पे एग्रीमेंट किया था कि हाँ हम मेटल डोर्स लगवाएंगे, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम करेंगे, एक कॉमन एरियाज़ होगा, वेटिंग एरियाज़ बनाएंगे रिलेटिव्स के लिए। वेटिंग एरियाज नहीं है यहाँ भी? अब वेटिंग एरियाज प्रॉपरली यहाँ पे नहीं है, सब लोग कॉरिडोर्स में रिलेटिव्स बैठे रहते हैं। नंबर ऑफ रिलेटिव्स का भी कोई वो नहीं है कि इतने रिलेटिव्स अलाउ होने चाहिए कि आप भी अभी अंदर आए हो। अब मुझे नहीं लगता किसी गार्ड ने आपको रोका होगा, तो यही दिक्कत है यहाँ पे। कोई गार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई गार्ड तैयार नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे यही चीज़ है कि अगर कोई भी गार्ड आप देखेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अब आप देखिए ये सारी बात हुई थी, उसके बाद हमारे कुछ मुद्दों पे सहमति हुई थी, इसलिए हमने स्ट्राइक कॉल ऑफ किया था उस टाइम पे। उसके बाद अभी 3-4 दिन बाद दोबारा आप ये देख रहे हैं सेम इंसिडेंट दोबारा ये हुआ है। इस बार तो मतलब हद ही हो गई कि कोई इंसान आ रहा है और नॉन एमरजेंसी एरियाज़ में, यानी कि वार्ड के अंदर जाके 4थी मंजिल चढ़ के एक पेशेंट को आके गोली मार के चलाया था। और ये जो अननोन पर्सन आया था, ये जिसको मारने आया था उसके अलावा किसी और को मार के चला गया, और वो चला भी गया उसके बाद आराम से, जबकि यहाँ पे कांस्टेबल बैठे होते हैं हम हर टाइम पे। उसके बाद ये इंसिडेंट अगर हो रहा है तो आप सोचिए दिल्ली के, एक तो ईस्ट दिल्ली ऐसे ही एक बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल एरिया है, ऊपर से अगर ऐसी सिचुएशंस आएगी और एकदम मतलब ये बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसा हो रहा है कि कोई आ रहा है और गोली मार के चला जा रहा है, दिन दहाड़े गोलियाँ चल रही हैं हॉस्पिटल के अंदर, इतना बिजी एरिया उसमें। तो मतलब ऐसे सिचुएशन में कल भी यही हुआ कि एक फीमेल रेजिडेंट थी वहाँ पे, उसकी पट्टी कर रही थी उस पेशेंट की, और उसको ड्रैग करके हटा के और उसके बाद पेशेंट को गोली मारी गई है। तो आप देखिए ना, पेशेंट सुरक्षित है ना, डॉक्टर सुरक्षित है ना, स्टाफ सुरक्षित है। ऐसे में तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी गोली आके किसी अगर मिसफायर हो जाता तो किसी को भी लग सकती थी ये गोली, किसी दूसरे पेशेंट को लग जाती है, या किसी मतलब किसी स्टाफ को लग जाती है, किसी वर्कर को लग जाती है, या किसी डॉक्टर को लग जाती है। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ी चीज़ हो जाती, कोई बिना मतलब ही मारा जाता। तो मतलब ऐसा ही हुआ भी है बिना दोष के कोई? बिल्कुल, ये अभी पेशेंट मारा गया, कल को कोई डॉक्टर मारा जाता, यही हो गया। अब बताइए अभी तक ट्रेस, अभी देखिए दिल्ली पुलिस कितनी जल्दी ट्रेस कर पाती है उस इंसान को, कितने CCTV फंक्शनल थे और कहाँ से ट्रेस हो पाता है, पहले तो ये देखने की ज़रूरत है। हमारी बिल्कुल सीधी सादी मांगे हैं कि हमें प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट चाहिए। उसके लिए चाहे तो सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, हमारे पास आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए प्रॉपरली एंट्री पॉइंट्स पे, जो पूरी तरह से अपनी बंदूकों से लैस होने चाहिए, और मेटल डिटेक्टर सिस्टम होना चाहिए। एक भी पेशेंट का जो रिलेटिव है वो बिना मेटल डिटेक्टर सिस्टम से चेक हुए बिना एंट्री ना कर पाए।
और उसके बाद हमारी एक सबसे बड़ी मांग ये है कि जो भी सिक्योरिटी एजेंसी अभी करंटली जीटीबी में फंक्शन कर रही है, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन नहीं कर पा रही है, ये ठीक से प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। मुझे लग रहा है एक्स सर्विसमैन अगर हो सिक्योरिटी में तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। और हमारी एक डिमांड ये है कि हर वार्ड्स में एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो वार्ड्स के हैं उन सब पे भी एक सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, कि अगर वार्ड्स में भी ऐसी हरकतें हो रही हैं तो इसका मतलब इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी एरिया को डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है क्योंकि अभी का सिस्टम ये है कि जो नॉन इमरजेंसी एरिया है उनमें गार्ड्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू इमरजेंसी एरियाज। तो अब तो हम आगे नॉन इमरजेंसी एरियाज में ऐसा हो रहा है तो हर जगह हमें गार्ड सिस्टम होना चाहिए, और बिना और गेट पास से एक पेशेंट के साथ एक ही रिलेटिव को अलाउ करना चाहिए। सर ऐसा है कि यहाँ पर जो कोई भी पेशेंट होता है उसके साथ जो परिवार का कोई आता है सदस्य, उसे एक पास दिया जाता है, फिर भी ये घटना कैसे घट गई? देखिए, अभी जो पास दिया जाता है उसको ना प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया जाता। मतलब अगर आपके पास पास है तो आप चले गए, फिर आपने वो पास किसी और को सही साइड से ट्रांसफर कर दिया, वो अभी आ गया। कई बार तो ऐसा होता है गार्ड्स पास चेक ही नहीं करते। तो अब जैसे वो गनमैन आया, तो आप सोचो अगर गनमैन एंट्री तो वो एंट्री पॉइंट से किया होगा, ऐसा तो नहीं हवा में से उड़ के आ गया तो ऐसे ही हो गया। आपको लगता है उस पर गेट पास होगा? गेट पास तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना। तो अगर वो आ गया तो सोचिए आप, वो चेक ही नहीं हो रहा। तो इसको प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम अगर जब तक नहीं होगा, जब तक आपके पास मार्शल्ड गार्ड्स नहीं होंगे, जैसे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी होती है, आप देखते हैं कोई किसी की ताकत है एयरपोर्ट में ऐसे आर्म्स लेके घुस जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में हमारे जीटीबी हॉस्पिटल में भी हम ऐसे लोगों से हम डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, हम लोग यहाँ पे काम करने आते हैं। एक सेफ एनवायरनमेंट अगर हमें काम करने का नहीं मिलेगा तो हम कैसे काम कर पाएंगे? तो देखिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी है बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है टाइट, इस वजह से ही तो ये घटना घटी है कल। और इसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आर्म्स लेकर, हथियार लेकर इस तरीके से एंट्री कर जाते हैं लोग, तो इस वजह से इस चीज़ को रोकना है, क्योंकि जिस तरीके से ये हुआ है काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ। अब देखिए यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं चाहूँगी दिखाएं। तो देखिए यहाँ पर प्रदर्शन डॉक्टरों का जारी है। अभी रात के यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि 8 बजने वाले हैं, और देखिए प्रदर्शन लगातार जारी है। कब तक ये चलेगा ये देखना होगा, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा है। इस तरीके की अगर घटनाएं हॉस्पिटल्स में हो रही है तो ये सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार प्रशासन या फिर कानून, पुलिस दिल्ली की क्या कर रही है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। 1 2 3 4 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो देखिए इस तरीके से जो चीजें हैं, अब देखिए हमें सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर काम होना चाहिए। कल इनकी मीटिंग होने वाली है डॉक्टर्स की और सभी स्टाफ्स की सिक्योरिटी को लेकर, तो देखिए क्या कुछ निकलेगा ये भी बड़ा सवाल है, और ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग जरूरी होगा कि क्या कुछ होगा। और इसी के साथ मैं रूपाली शर्मा, कैमरामैन मोहित के साथ आप देखते रहिए वी अब समाचार।